अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है स्किन एलर्जी के बारे में, जिसे हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं, जिसे दफड़ भी कहा जाता है उर्दू में, और छपाकी भी इसे बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करनी है कि ये क्या होता है। इसमें ये होता है कि हमारी जो बॉडी है, इसके कहीं भी मसलन पूरी बॉडी के ऊपर दफड़ बनने लग जाते हैं, बम्प्स बनने लग जाते हैं, और उन बम्प्स के ऊपर हमें खारिश होती है, सही रैशेस बनते हैं और उनके ऊपर हमें खारिश होती है, और ये अचानक से ज़ाहिर होती है और फिर ये अचानक से ख़त्म भी हो जाते हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाता है। कभी तो कुछ घंटों के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कभी ज़्यादातर केसेस में 24 घंटे के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं और पीछे कोई स्कार भी नहीं छोड़ते। हमारे जिस्म पर ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं होता, बस स्कारिंग वगैरह या ऐसा कुछ कोई निशान नहीं होता हमारे जिस्म के ऊपर, तो उसे अर्टिकेरिया कहा जाता है, या जिसे हम कहते हैं दफड़ भी अक्सर लोग इसे बोलते हैं, या फिर स्किन एलर्जी भी इसे कहते हैं। तो ये किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। अक्सर लोगों को ये किसी ख़ास फूड के खाने के बाद उनके जिस्म के ऊपर दफड़ बनने लग जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा खारिश होती है, पूरे जिस्म के ऊपर उन्हें खारिश हो रही होती है। तो ये किसी मेडिकेशन की वजह से होता है, या किसी स्पेसिफिक फूड जैसे को गोश्त हो गया या फिर अंडे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से उन्हें मसलन ये एलर्जी हो रही होती है और दफड़ बनने लग जाता है, और फिर उन्हें सही वाली खारिश होती है पूरे जिस्म के ऊपर। कोई मेडिकेशंस हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स के अंदर ये सल्फर ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन्स हैं, अब तक कुछ लोगों से एस्प्रिन से, आइबुप्रोफेन से, बहुत सारी इस तरह की मेडिकेशन हैं जिनसे उनको एलर्जी होने लग जाती है, पूरे जिस्म पर उनके दफड़ बनने लग जाते हैं। फिर कुछ लोगों को गर्मी के अंदर बनने लग जाते हैं, कुछ लोगों को सर्दी से मसला होता है, सर्दी के अंदर उनको बनने लग जाता है, कुछ लोगों को पानी के अंदर वो अगर शावर लेते हैं या तो उधर से भी उनको फिर दफड़ बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को अगर किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो उससे भी उनको उनके पूरी बॉडी के ऊपर दफड़ बनने लग जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने से होता है, मसलन काफ़ी सारी एक लंबी लिस्ट है जिनकी वजह से आपको दफड़ बन सकते हैं। तो इसका इलाज ये होता है कि जिस चीज़ से आपको मसला हो रहा है, मसलन कोई भी आपने चीज़ खाई है तो इसके अंदर आपको एक तो पहले फूड चार्टिंग करनी होती है। आपने जो चीज़ खाई है आपने देखना है कि कौन सी खुराक खाने के बाद आपके जिस्म पे दफड़ बने हैं, तो फिर आपको उस चीज़ से बचना है, मतलब आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। फिर आपने ये देखना है अगर आपको पानी के बाद तो मसला नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं काटा है, नहीं आपको एक लंबी लिस्ट बनानी होती है अपनी। काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इससे बचने का तरीका यही है कि जो जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है वो उस चीज़ से आपने अवॉइड करना होता है। फिर जो अर्टिकेरिया होती है इसके अंदर एक तो अक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। अगर किसी बंदे को 6 वीक से कम अलामत आ रही हैं, ये वाली सारी अलामत जिस्म पे दफड़ बनते हैं, फिर उससे खारिश होती है। अगर 6 वीक से कम है तो उसे हम अक्यूट बोलते हैं। अगर 6 वीक से ज़्यादा किसी बंदे को ये सिम्टम्स आ रही हैं तो उसे हम क्रोनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। अक्यूट तो हो जाता है कंट्रोल जल्दी, लेकिन जो क्रोनिक है ये कम अज़ कम 6 से 2 साल तक भी ले जाता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा टाइम ले जाता है अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो ट्रीटमेंट किया जाए तो 6 साल से 2 साल के अंदर अंदर अगर सिम्टम फ्री पेशेंट अपने आप को रखा है, उसने ट्रिगर से अवॉइड किया है, तो ये सेट हो जाता है। इसके अंदर इसको वाइड ट्रीटमेंट यही है कि सबसे पहले तो एंटीहिस्टामिन ही दी जाती है। इसके अंदर पहले H1 रिसेप्टर ब्लॉकर दिए जाते हैं, फिर डबल दिया जाता है H1B और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी दिए जाते हैं। अगर उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर इसके अंदर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दी जाते हैं। अगर उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ तक नौबत कम ही आती है। ज़्यादातर ये एंटीहिस्टामिन से या स्टीरॉइड से कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन इसका जो मेन है, सबसे बेस्ट हल यही है कि आप जो है उस जिस चीज़ से आपको मसला आ रहा है उससे अवॉइड करें। फिर इसके अंदर साथ में कैलेमिन लोशन भी दी जाती है ताकि थोड़ा सूथिंग इफेक्ट उसे आता रहे। तो अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा इस वजह से खारिश हुआ है। तो कोशिश करें कि जिस चीज़ से आपको मसला हो रहा है उसको चार्ट करें और फिर उस चीज़ से अवॉइड करें। तो ये था दफड़, या जिसे हम छपाकी या जिसे स्किन एलर्जी अक्सर लोग बोलते हैं।